हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। ये बैंकिंग से रिलेटेड एक ऐसा इश्यू है, जिससे बहुत से कस्टमर जो है वो बैंकों से परेशान रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंथली एवरेज बैलेंस या मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में। दोस्तों, खास तौर से जब आप किसी प्राइवेट बैंक में खाता खोलते हैं, तो आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि खाता खोलने के 2-3 महीने बाद आपके खाते में एमएबी के नाम से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया, कभी 200, 500, ₹1000 तक। तो आपको समझ में नहीं आया कि ये क्यों लगा। आप बैंक जाते हैं, बैंक वालों से बात करते हैं, तो बैंक वाले आपको बोल देते हैं कि आपने अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो जो नॉन मेंटेनेंस चार्जेज़ है वो आपके अकाउंट में लगा है। तो आप पूछते हैं कितना बैलेंस मेंटेन करना है, तो बोलते हैं कि आपका खाता 10,000 वाला था, लेकिन आपका 10,000 रुपया नहीं रहा अकाउंट में, इसलिए वो चार्जेज़ लग गया। फिर आप बोलते हैं कि नहीं, आज के डेट में तो मेरे खाते में 20,000 रुपए पड़े हैं, फिर भी मेरा चार्जेज़ लग गया। तो ऐसा क्यों होता है? और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जो आपको बहुत से बैंक वाले भी ठीक से नहीं समझा पाएँगे। आपने ये महसूस किया होगा। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये मिनिमम एवरेज बैलेंस या मंथली एवरेज बैलेंस क्या है? ये खाते में क्यों लगता है? अगर इसको ऐसा क्या कैलकुलेशन देखा जाए जिससे कि ये चार्जेज़ ना लगें? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपके पैसे से सीधा जुड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको पूरी तरह से सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊँगा कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या है और बैंक ये क्यों खाते में स्टिपुलेट करते हैं या लगा देते हैं। देखिए, जब आप किसी बैंक में खाता खोलते हैं तो उस खाते को मेंटेन करने का बैंकों का एक कॉस्ट लगता है। उनकी पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनका एक कॉस्ट सीधे-सीधे उस खाते से जुड़ा होता है। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो खाता आपने खुलवाया है बैंक में, उसमें एक मिनिमम अमाउंट कम से कम हमेशा रहे, जिससे कि उस पैसे से बैंक की जो कमाई हो, उससे उनका जो कॉस्ट आपके खाते को मेंटेन करने का, आपके खाते को ऑपरेट करने का है, वो मीट आउट हो सके। तो इसीलिए जब आप खाता खोलते हैं, तो बैंक आपको बोलते हैं कि आपका 10,000 वाला खाता है, 20,000 वाला खाता है, 50,000 वाला खाता है, ऐसा आपको बोलते होंगे और आपको ये अपने अकाउंट में मेंटेन करना है। फिक्स करना है ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि मेंटेन करना है। अब यही गणित जो है मेंटेन करने वाली, यही ना बैंक वाले बहुत अच्छी तरह से आपको समझा पाते हैं, ना ही आपको समझ में आ पाता है। तो अब हम समझते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। आइए अब हम समझते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक खाते का स्टेटमेंट अलग-अलग स्थितियों में लिया है। आप सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए आपने एक खाता किसी बैंक में खोला जिसमें कि आपको कहा गया कि आपको 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब है कि 1 महीने में एवरेज बैलेंस की कैलकुलेशन होगी। मतलब साल में 12 महीने हैं, तो आपको हर महीने जो रिक्वायर्ड 10,000 रुपया एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करना है। तो इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा हर महीने की 1 तारीख से लेकर उस महीने की आखिरी तारीख तक आपको 10,000 मेंटेन करना है और फिर अगले महीने फिर 1 तारीख से वो कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में बहुत पैसे रख दिए, मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, आपके पास 10 लाख रुपए आ गया, आपने वो अकाउंट में रखा और 1 महीने रखा और अगले महीने आपने उसको निकाल लिया, पूरा खाली कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो अब अगले महीने का भी वो 10 लाख रुपए बैलेंस मेंटेन कर देगा। तो इसलिए आपको ये पहले समझना है कि इसका कैलकुलेशन महीने की 1 तारीख से लेकर उस महीने की आखिरी तारीख तक होता है, जिसमें कि आपको 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो देखिए, इसकी मैंने 4 स्थितियाँ ली हैं, जो आम तौर पर किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा होता है। तो मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को एक खाता खोला और उसमें आपने 10,000 रुपए डाल दिए। इसके बाद आपने महीने भर कुछ भी नहीं किया। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं और 10,000 रुपए उसमें पड़ा हुआ है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, तो आपको इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ये क्योंकि आपका हर दिन का 10,000 का एवरेज बैलेंस उस बैंक में मेंटेन हो गया, आपके खाते में मेंटेन हो गया। अब वही स्थिति रहती है
मान लीजिए आपने 1 तारीख को 10,000 रुपये जो खाते में डाले थे वो एज इट इज पड़े हुए थे, लेकिन 30 तारीख को ही आपने 1,000 रुपये जो है वो निकाल लिया, तो आपके खाते का बैलेंस हो गया 9,000 रुपया। तो अब आपको मेंटेन करना था पर डे 10,000 रुपया, लेकिन आपने 29 दिन तो मेंटेन किया, 29 इंटू 10,000, लेकिन एक दिन आपका हो गया 9,000 रुपया, तो आप एक दिन से चूक गए, तो यहां पर फिर आपको MAB लग जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति। आपने 1 तारीख को 10,000 डाला, फिर 10 तारीख को आपने 20,000 रुपये डाल दिए, तो आपके खाते में हो गए 30,000 रुपये। 30 तारीख को आपने 25,000 रुपये निकाल लिए, तो आपके खाते में बैलेंस बचा 5,000 रुपया, जो क्लोजिंग बैलेंस है ना। आपने 10,000 से शुरू किया, 10 तारीख को आपने 20,000 रुपये डाला, 30 तारीख को आपने 25,000 रुपये निकाल लिया, अब खाते में बैलेंस बचा सिर्फ 5,000 रुपये। तो क्या आपने बैलेंस मेंटेन किया या आपको MAB चार्जेस लगेगा? आइए अब समझते हैं। 10,000 रुपये आपने रखे 9 दिन, 20,000 रुपये रखे आपने 20 दिन, और 5,000 रुपये रखे आपने 1 दिन, तो ये टोटल कितने हो गए? 90,000, ये 4 लाख, और ये 5,000, तो टोटल हो गया 95,000, 4,95,000। और आपको एवरेज बैलेंस हर दिन अगर 10,000 मेंटेन करना हो तो हर दिन का टोटल कितना होना चाहिए? 3 लाख रुपए। तो आपने जो एवरेज मेंटेन किया वो 4,95,000 मेंटेन किया, टोटल बैलेंस मेंटेन किया जो 4,95,000, और उसको अगर हम 30 से भाग दे दें तो आपका हो गया 16,500 रुपये आपने एवरेज बैलेंस मेंटेन किया, इसलिए आपको इसमें मैप चार्जेस नहीं लगेगा। अब एक और स्थिति देखते हैं। 10,000 रुपये आपने जमा किए और 2 तारीख को आपने 10,000 रुपये पूरे निकाल लिया, तो अकाउंट खाली हो गया, नील। लेकिन 30 तारीख को आपने 3 लाख रुपए जमा कर दिए और वो उस दिन पड़ा रहा, मतलब 30 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए आ गया, तो क्या इसमें चार्जेस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका पर डे का टोटल उस पर्टिकुलर मंथ में 3 लाख रुपए होना चाहिए। आपने महीने भर कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक दिन के लिए आपने 3 लाख छोड़ दिया, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 30, तो 10,000 रुपये हो गए। 10,000 रुपये हो गए मतलब कि आपका एवरेज मेंटेन हो गया, तो आपको इस स्थिति में भी मैप चार्जेस नहीं लगेगा। अब क्लियर हो रहा होगा आपको। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने को कहा जाता है, या तो वो बैलेंस पर डे आपके अकाउंट में मिनिमम उतना पड़े ही रहे, या अगर आप किसी दिन उसको निकाल भी लेते हैं तो वापस कम से कम इतना पैसा उसमें जमा हो जाए जिससे कि जो गैप क्रिएट हुआ है आपके एवरेज बैलेंस का, वो गैप फिलअप हो जाए, जिससे कि आपका एवरेज मेंटेन हो जाए और आपको एवरेज बैलेंस का चार्जेस ना लगे। आइए आप समझते हैं कि अगर गैप क्रिएट हो गया तो उसको कैसे आप देखेंगे। देखिए यहीं पर आप समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने 2 तारीख को 10,000 रुपये निकाल लिया, फिर आपको अचानक ध्यान में आया कि खाते में तो कुछ है नहीं, मुझे चार्जेस लग जाएंगे। तो आपने क्या किया, 30 तारीख को गए और आपने देखा कि खाते में कुछ भी नहीं है और महीने भर कुछ भी नहीं रहा, तो आपने सीधे 3 लाख रुपए जमा कर दिए और आपका एवरेज मेंटेन हो गया। इसी प्रकार से अगर महीने में कभी भी आपका खाता जो एक एवरेज बैलेंस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है उससे कम आता है, तो आप कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द इतना पैसा भर दें कि आपको आपका एवरेज जो गैप क्रिएट हुआ है वो मेंटेन हो जाए। आइए अब बात करते हैं कि अगर ये कैलकुलेशन की झंझट से में नहीं पड़ना, या कौन इतना ध्यान रखेगा कि कितने बैलेंस मेंटेन हुए नहीं हुए, इतना किसी को समझ में भी नहीं आएगा और ना ही आप इतना ध्यान रख पाएंगे। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप जिस एवरेज बैलेंस का खाता बैंक में खोल रहे हैं, आप ये मान लें कि उतना पैसा आपको हमेशा उस अकाउंट में रखना ही रखना है। अगर आप हमेशा कम से कम उतना पैसा हमेशा रखे ही रहेंगे तो आपको कभी मैथ के कैलकुलेशन के झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप 10,000 रुपये का खाता खोल रहे हैं तो आप 10,000 डाल के भूल जाएं। आप सोचें कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करना है
वो मुझे इस बैलेंस के ऊपर ही करना है। आप एक तरह से ये समझ लें कि ये 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर दी है और ये अब टूटेगी तभी जब आप बैंक में खाता बंद करेंगे, अदरवाइज ये पैसा हमेशा बैंक में पड़ा ही रहेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको कभी भी मैप चार्जेस नहीं लगेगा। दूसरी सलाह ये है कि बैंक्स बहुत बार समय समय पर अपने उसी खाते के एवरेज बैलेंस के रिक्वायरमेंट को बढ़ा भी देते हैं, तो आप इन कम्युनिकेशन पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपने मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो रिक्वायर्ड बैलेंस है वो रख के छोड़ा हुआ है, और बहुत बार क्या होता है सेविंग अकाउंट में हम बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो हो सकता है साल भर ना करें, और इन बिटवीन किसी बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है, उसने एवरेज बैलेंस का रिक्वायरमेंट 10,000 से बढ़ा के 12,000 कर दिया, तो होगा क्या? आप तो ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन है मेरा, लेकिन बैंक ने रिक्वायरमेंट 12,000 कर दी, और फिर जब आप साल भर बाद जाएंगे बैंक से 10,000 रुपये निकालने या कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो आपने 10,000 छोड़े थे वो घट के 2,000 ही रह गए। फिर आप बैंक में कंप्लेन करेंगे, फिर झंझट में पड़ेंगे, आपके बचत की कमाई जो 8,000 रुपये थे यूं ही बैंक चार्जेस में चली जाएगी। तो अपने खाते पर हमेशा निगाह रखें, बैंक के कम्युनिकेशन पे हमेशा ध्यान रखें, जिससे कि आपके पैसे की बचत हो सके। ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और मेरी ये सलाह है कि आप हमेशा बैंक से संबंधित कम्युनिकेशन पे ध्यान देते रहें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आमतौर पर डिस्कशन में आता है कि ये प्राइवेट बैंकें बहुत हिडन चार्जेस लेती हैं। हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं है, ये आपको पहले से बताया गया होता है, बस उसके समझने के चक्कर में ही लोग आज तक एवरेज बैलेंस चार्जेस बैंकों को पे कर रहे हैं। तो इससे बचें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।